हेलो दोस्तों, आज आपका जौनपुर स्कैम ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए जानते हैं जौनपुर में हमारे साथ क्या हुआ। तो हमारे एक दोस्त है, उसके पास उसका दोस्त कॉल किया कि काम जॉब के लिए। तो वो बोला कि हमें नहीं करना है, जॉब नहीं करना है। तो वो हमारे पास ले आए, मेरा दोस्त मेरे पास ले आया जॉब के लिए कि मतलब तुम्हें जाना है तो बात कर लो। तो हमने बात किया कि बोला भैया काम क्या है। तो वो बोलें कि डाटा एंट्री करना है। तो हम बोलें क्या क्या महीने की मंथली सैलरी क्या है। तो वो बोले 20 से 25। तो हमने कहा ठीक है भैया, और हम कब आना है हमको। तो वो बोले कि भैया उससे पहले आपको पहले 1200 पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 24 घंटे में आपके पास कॉल कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप 24,000 रुपया लगेगा आपका। तो हम बोलें 24,000 किस लिए। तो वो बोले कि आपके 24,000 जो है वो रहने खाने हॉस्टल का है 1 साल का। और तो हम बोले ठीक है। थोड़ा दिन हम कुछ सोचे समझें, उसके बाद हम कॉल किए उसके पास कि भैया हमें आना है और हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए। तो हम 1200 पे कर दिए उनके पास। उसके बाद उसके 24 घंटे बाद हमारे पास कॉल आया कि कोई मैडम थी, तो आप लोगों को कॉल सुना सकते हैं। सर आपका इंटरव्यू डेट फाइनल हुआ है 22 तारीख को 1:35 पे। क्या सर सही समय प्रेजेंट हो पाएंगे आप? तो फिर उसी कंपनी से एक बार और कॉल आया था कि डॉक्यूमेंट का डबल कॉपी करवा लेना, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। हाँ ठीक है, 2 से 2 कॉपी हुआ है। हाँ कॉपी हुआ है। तब कपड़ा अपना लेके आएंगे कि जाएंगे इंटरव्यू देके? नहीं नहीं, इंटरव्यू देके जाएंगे, देके चले तो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर अपने कंपनी का बैनर और कंपनी के अंदर का सीन जो है सेंड किए थे। और तब हम वहाँ जौनपुर में हम पहले से ही 10 बजे ही पहुँच गए थे। और वहाँ बैनर पे जो था वो उसका लोकेशन ट्रैक किए, वहाँ गए तो कुछ एमटीसी करके था। तो वहाँ उस भैया लोगों से पूछे तो कोई कह रहा था यहाँ कुछ है होता नहीं है, पैकिंग का काम होता है बस। तो हम बहुत देखें और समझें। उसके बाद हम लोगों को भूख लगा था, उसके बाद खाना खाने चले गए। खाना खाएँ होटल में। उसके बाद होटल के पीछे कुछ ऐसा था घूमने लायक, कोई शाही किला। तो हम लोग वहाँ पे चले गए, घूम रहे थे। सोचे कि एक बजे कॉल लगाएंगे, यहाँ से ज़्यादा दूर पे है नहीं, 1-2 किलोमीटर पे है। तो 1 बजे कॉल लगाएं। तो वहाँ गए, तो हम उन लोगों के पास पहुँचे जहाँ बताए थे। तो वहाँ वैसा कुछ था नहीं। वहाँ वो लोग खड़े थे कि कंपनी में ले जाने के लिए ऑफिस में। तो वो लोग पहले पूछी हमसे कि डबल कॉपी है डॉक्यूमेंट की। तो हम कहे नहीं। तो कहें कि यहाँ से करा लो और 500 रुपया लगेगा। हम कहें किस लिए। तो वो बोले कि फॉर्म फिलअप कराना है। तो हम बोले भाई ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, और डबल कॉपी केवल बोला गया था। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, अगर अच्छा लगा तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। करेंगे तो 24,000 देना पड़ेगा हमें, रहने खाने का हॉस्टल का। बस यही बात हुआ था। तो ये लोग बोल रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम लोग भी दिए हैं और आपको भी देना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हम कहें भाई ऐसा अगर ऐसी बात है तो हम नहीं करेंगे, जब हमसे बोला नहीं गया था तो हम कैसे देंगे। अब उतना दूर से अपनी गाड़ी से आए हैं। तो ये लोग नहीं मान रहे थे कि आपको 500 देना होगा तभी आपको ऑफिस तक ले जाएंगे और ऑफिस में आपका फॉर्म फिलअप करके इंटरव्यू करा देंगे। तो हम इन लोगों से बहुत बहस हुई, बहुत देर तक, कम से कम आधा 1 घंटा हुआ। तो हम बोले कि तुम अपने किसी जेंट्स को बुलाओ। ये लोग लेडीज़ थी, तो कोई जेंट्स को बुलाओ। मैं बोला तो बोले कि ठीक है जेंट्स को बुलाता हूँ। तो एक जेंट्स आया था, तो उसका कुछ और जैसे ही वो आया, वो कोई सर नहीं थे और वैसे ही हम लोगों की जैसे ही था वो। और जैसे ही वो बोला कि आपको नियम पहले से पता था या नहीं, मैं बताता हूँ। तो बोला कि फॉर्म फिलअप का देना पड़ता है 500, और तभी आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकते हैं। तो हम कहें कि हमसे नहीं बताया गया था, अब यहाँ पे आए तो आप लोग पैसे का डिमांड कर रहे हैं। तो कहे वो बोला कि आपको देना पड़ेगा, और नहीं दिए तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। और फिर ये भी हमसे आधा 1 घंटा ऐसे ही बात किए, और उसके बाद हमें जमा नहीं। उसके बाद ये बोला कि मतलब बोले कि 24,000 लेके आए हो या नहीं। बोले थे कि 24,000 लगेगा। तो 24,000 है आपके पास, लेके आए हो। और पैसा ही पूछ रहे थे वो लोग, हमारे डॉक्यूमेंट क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। वो इन लोगों पे ध्यान नहीं जा रहा था कि मतलब आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब नहीं पूछ रहे थे वो लोग। लेकिन 24,000 लड़कियाँ भी बोल रही थी जो थी, वो भी बोल रही थी ये सब। और ये भी बोल रहा था कि 24,000 दो, मैं आपका बिना इंटरव्यू का करा दूँगा सिलेक्शन आप। हम बोले कि भैया अगर आपको भरोसा है कि मैं निकल जाऊँगा इंटरव्यू में, तो हमें क्या कर हम क्या करने के लिए यहाँ आते। और वहीं फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पे ही थे हम लोग, और लड़कियाँ चली गई थी। तो हम बोल दिए थे उनको हमें किसी जेंट्स से बात करना है, तो लड़की चली गई थी। तो ये भी हमें कब से पका रहा था। उसके बाद मेरा बहुत मूड अपसेट हो गया था। तो हम बोले कि चलो ऑफिस ही दिखा दो। कंपनी हम सर्च मारे, कंपनी था नहीं। तो कहें कि चलो ऑफिस दिखा दो, कि ऑफिस दिखाने का भी पैसा लोगे। तो कह रहा है कि जब तुम्हें करना नहीं है तो किस लिए ऑफिस दिखा दें। तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी पर बैठिए, हम ले चलते हैं, आप बताइए लोकेशन कहाँ पर है आपकी ऑफिस। तो कह रहा कि नहीं। इतना सब नुकसान होने के बाद मैं इससे बहुत प्रयास किया कि मतलब कोई तो बदला हो जाए। मैं इसे बोल रहा था कि गाड़ी पे बैठ जा भाई, बैठ जा। जो लड़का आया था बात करने के लिए, मैं उससे बोला बैठ जा भाई। और अगर ये बैठ गया होता तो इसे जौनपुर के थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर ले आके इतना मारते हैं, मार उठ के चले जाते हैं, वहीं हाथ गोड़ तोड़ दिए होते इसका। लेकिन ये बैठा नहीं, और वहाँ सिटी में हम वैसे कर नहीं सकते थे, मेन रोड पर ही थे, ऐसी बात नहीं है। अगर ये बैठ गए होते तो इनका चला गया होता। एक मैडम थी, उनसे मैं पूछा, उनके बैनर में लिखा था MS एर्थ एसोसिएट का मतलब मैं पूछा उससे, जो उसमें थोड़ा थी
मतलब हाँ बता सकती है। उससे पूछा कि भाई एसोसिएट का मतलब क्या होता है, तो नहीं बता पाई। उल्टा मुझसे पूछने लगी हमारे नाम का अर्थ क्या होता है। तो हम कहें ऐसी बात नहीं होती है, क्वेश्चन का बदला क्वेश्चन। और जब वो लड़का आ गया था तो मैं उससे पूछा था कि भाई इतना दिन से हो तुम, ये बैनर में तुम्हारे है एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, तो वो भी नहीं बता पाया। तो लड़कियां जो थी वो सर्च करके फिर से आ गई थी, तो वो बोल रही है कि क्या कब से एसोसिएट एसोसिएट करते हो, एसोसिएट का मतलब यही होता है साथी सहपाठी। तो हम बोले कि पहले क्यों नहीं बताई। तो वो बगल में गई थी, सर्च करके आ गई थी, वो बताई कि एसोसिएट का मतलब यही होता है। तो हम कहें जाओ, जो चालाकी कर रहे हो तुम लोग वो कर नहीं पाओगे हमारे साथ, हमें फंसा नहीं पाओगे। जो अनपढ़ होगा उसी को तुम लोग गला फुसला लोगी। लेकिन मैं जौनपुर में कोई भी जाना चाहता है भाई इस लाइन में, नेटवर्किंग या और सब हुआ, ऐसे एसोसिएट करके कोई कंपनी बुला रही है, पहले पैसा मांग रही है, उसे पैसा मत देना और अपने आप को बचा लेना, ठीक है। हमारा तो समझो कुछ भी नहीं गया है, 1000-1200 कुछ भी नहीं, ये जान लो हम घूमने गए थे बस। और ऐसे ही मैं सबको अपने वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी आपके कितना भी क्लोज़ हो उसका बात न मानिए। अगर पहले पैसा देना हो तो पहले पैसा नहीं देना कभी भी। और आप